ऐसे नेता की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नेता की बात कर रहा हूँ जो आजाद भारत में, आजाद भारत से पहले भी और आजाद भारत के बाद भी अभी 200 सालों के पीरियड में कोई लीडर इतना बड़ा पढ़ा लिखा लीडर हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गांधी की। गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा लीडर आपने देखा क्या? हिंदुस्तान में कोई नहीं है। घर से ये हमारा आज का सबसे बड़ा नेता जो दिल्ली पे बैठा हुआ है, जो हर रोज कपड़ा बदलना, कभी दाढ़ी छोटी रख के दिखाना, कभी बड़ी कर लेना, बंगाल का चुनाव हो तो एक हाथ की दाढ़ी, और गुजरात का चुनाव हो तो दाढ़ी कटवा लेना, बॉम्बे का चुनाव हो तो तिलक लगा लेना, पगड़ी पहन लेना, यानी जो हमेशा हर राज्य के चुनाव के एतबार से अपना भेष बदल दिया हो, उस नेता को हम प्रधानमंत्री बनाए हैं। वो हम इज्जत करते हैं, उसको बुरा भला नहीं करते। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कौन भाई अपने प्रधानमंत्री को बुरा भला कहे? जो आदमी अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। हमारा देश का नेता है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। मगर सच्चाई है साहब, हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने के 4 साल के बाद उसने दूसरों को बताया कि मैं बीए किया हूँ। 4 साल के बाद उनको ख्याल आया कि मैंने बीए किया है। 5वें साल तब जाके बताया कि मैंने इंटर भी किया था। यानी बीए पहले बताया, इंटर बाद में बताया है। इंतजार कीजिए 24 के चुनाव में, मुमकिन है वो ये कहे कि मैं इंटर और बीए करने से पहले मैट्रिक का भी एग्जाम दिया था। अब ये पढ़ाई की हालत है, पढ़ाई लिखाई के मामलात है हमारे देश के नेता के साथ। मगर तालीमी एतबार से इस हिंदुस्तान का एक मजबूत नेता का नाम है मिस्टर गांधी। गांधी ने इमाम हुसैन को क्या समझा, क्या कहा, जरा मुझसे सुनने की आप कोशिश करें। मिस्टर गांधी इतना पढ़ा लिखा नेता है साहब, अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक मुतादिद तहरीकात के जरिए हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के बड़े से बड़े पढ़े लिखों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करने वाले लीडर का नाम मिस्टर गांधी है। गांधी जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, उसी पीरियड में चंद शातिरों ने गांधी के रूम में जाकर पांव दबाकर कहा था, ए मिस्टर गांधी, आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी बातों में दम है, आपकी बातों से लोग मुतासिर होते हैं। लोगों ने कहा कि ए मिस्टर गांधी, मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में एक ऐसी योजना बनाएं। जरा गौर से सुनिएगा भाई साहब, बड़ी कीमती बातें कह रहा हूं। गांधी से लोगों ने कहा कि आपकी बातों में इतनी सच्चाई है, आप चाहेंगे हिंदुस्तान से मुसलमान हट जाएगा, आप चाहेंगे मस्जिद से अजान हट जाएगी, आप चाहेंगे तो हिंदुस्तान से मदारिस मिट जाएंगे, आप चाहेंगे तो यहाँ से मुसलमान भागकर कोई दूसरे मुल्क को अपना मुल्क बना लेगा। गांधी ने लोगों से कहा कि तुम लोग ऐसा क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? लोगों ने कहा जनाबे वाला गांधी, इसलिए मैं चाह रहा हूं। लोगों ने एक नजरिया रखा, इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम जुल्म फैलाता है, इस्लाम आतंक को प्रमोट करता है, इस्लाम दूसरों की हत्या करने का आदेश देता है, इस्लाम दूसरों के खून करने पर लोगों को उभारता है। इसलिए गांधी को लोग समझा रहे हैं, मिस्टर गांधी, आप मुसलमानों को यहाँ से हटा दीजिए ताकि जुल्म मिट जाए, ताकि यहाँ से ज्यादती मिट जाए, ताकि हिंदुस्तान जैसी पवित्र धरती से आतंक मिट जाए, यहाँ से आजान मिटवा दें ताकि यहाँ से जुल्म मिट जाए, यहाँ से मसाजिद हटा दिए जाए ताकि यहाँ से मुसलमानों का खात्मा हो जाए। मिस्टर गांधी सुनते ही ये तमाम बातों को तिल मिला गया। अब गांधी चूंकि पढ़ा लिखा नेता है, वो जज्बात में जवाब नहीं देता है। जो पढ़ा लिखा होता है, रात के 10 बजे वो नोटबंदी नहीं करता, नोटबंदी से पहले वो योजना बनाता है, वो अपने मुल्क के लोगों को उससे निकलने का रास्ता प्रोवाइड करता है। जो जाहिल होता है वो अचानक फैसला करता है, जो पढ़ा लिखा रहता है वो पहले योजना बनाता है, वो पहले मैटर को समझता है, उसके बाद फैसला सुनाता है। गांधी चाहता तो उसी रात को, जैसे उनके सामने आरएसएस के चंद दलालों ने जाकर इस्लाम के खात्मे की सिफारिश की थी, गांधी चाहता फैसला सुना देता, हिंदुस्तान से एक एक मुसलमान को चुन चुन कर निकाल दिया जाता। मगर गांधी ने एतराज किया था, ए लोगों, तुम क्यों चाहते हो कि इस्लाम मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को मार दिया जाए? लोगों ने कहा था कि इस्लाम आतंक फैलाता है। गांधी अपना रूम, दरवाजा, खिड़की सब बंद करके उन सारे कहने वालों को निकाल दिया। कहा ठीक है, तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, मैं पहले इस्लाम पढ़ूंगा, मैं पहले इस्लाम समझूंगा, मैं पहले इस्लाम का स्टडी करूंगा, मैं पहले इस्लाम का डीपली मुताला करूंगा। जब मुझे भी इस्लाम समझ में आ जाएगा, जब मैं भी तुम्हारी तरह इस्लाम समझ लूंगा, मुझे जब लगेगा कि मुसलमानों को हटाना चाहिए तो मैं मुसलमानों को हटाऊंगा, पहले मुझे पढ़ने दो। अब मिस्टर गांधी अपने पीए को हुक्म देता है कि तमाम किताबें जो हमारी लाइब्रेरी में इस्लामिक स्टडीज पे लिखी हुई है, उन तमाम किताबों को मेरे मुताले के मेज पे रख दो। जो पैगंबर इस्लाम से रिलेटेड किताबें हैं उनको भी ले आओ। पैगंबर इस्लाम के खुलफा हैं, चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे वो फारूक आजम हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे वो मौला अली की जात हो, चाहे वो हजरत इमाम हसन हो, हजरत इमाम हुसैन हो, हजरत इमाम अली
हो, सबके ताल्लुक से जितनी किताबें मिस्टर गांधी के जाती लाइब्रेरी में दस्तयाब थी, उन तमाम किताबों को गांधी के मुताले के मेज पे रख दी गई। मिस्टर गांधी इस्लाम पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के पैगंबर के बायोग्राफी को पढ़ना शुरू किया। सर से पांव तक जब वो पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर के पहले 40 साल जिंदगी पढ़ा, फिर 23 साल जिंदगी पढ़ा, फिर आपके खलीफा की जिंदगी हजरत सिद्दीक़ अकबर के बायोग्राफी को पढ़ा, हजरत उमर फारूक को पढ़ा, हजरत मौला अली को पढ़ा, उस्मान गनी को पढ़ा। उसके बाद हजरत इमाम हसन की जिंदगी पढ़ता है, इमाम हुसैन को पढ़ते पढ़ते अब मिस्टर गांधी का दिमाग काम करने लगा। वो गांधी जो अभी से चंद दिन पहले करीब था कि वो फैसला करते हुए कहता कि हिंदुस्तान में आजान नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में मदारिस कायम नहीं होने चाहिए, हिंदुस्तान में मस्जिदें आबाद नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में कलमे की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। मगर इस्लाम के पैगंबर को पढ़ने के बाद, पैगंबर के खुलफा को पढ़ने के बाद, नवासे रसूल इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ने के बाद अब वो मिस्टर गांधी का जब दिमाग काम करने लगा है, अपना कलम उठाया, स्टेटमेंट देना शुरू किया है। मिस्टर गांधी दुनिया के सारी दुश्मनी मोल लेने वाले को की आंखें खोल देते हुए उसने कहा है, ए दुनिया वालों, ये तुम्हारी दुश्मनी बोल रही है कि हिंदुस्तान से इस्लाम मिटाया जाए, ये तुम कह रहे हो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाया जाए, ये तुम्हारी मुखालफत बोल रही है, ये तुम्हारा जहर बोल रहा है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा दिया जाए। मगर गांधी कहता है, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी कहता है, ए मेरे देश के आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले सुनो, तुम कहते हो कि इस्लाम आतंक फैलाता है, ये तुम्हारा मानना है, ये तुम्हारा विश्वास है, इस पर तुम्हारा यकीन है, क्योंकि तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, तुम अनपढ़ हो, तुम अंधे हो। मगर मैंने पढ़ा है इस्लाम को, मैंने पढ़ा है इस्लाम के पैगंबर को, मैंने पढ़ा है पैगंबर के नवासे को, मैंने पढ़ा है पैगंबर के खुलफा को, मैंने इस्लाम को डीपली मुताला किया है। मेरा यकीन कहता है, गांधी क्या कहा, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है, मेरा यकीन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि इस्लाम तलवार के जोर से दुनिया में नहीं फैला है। गांधी कहता है, ए दुनिया वालों, आज जो इस्लाम चारों तरफ फैल रहा है, हर सुबह इस्लाम की, हर शाम इस्लाम की, हर दिन इस्लाम का, हर घड़ी मुसलमानों की, हर दिन तादाद मुसलमानों की बढ़ रही है। इसके पीछे तलवार का कोई अमल दखल नहीं है, तलवार से इस्लाम की तरक्की नहीं हुई है। गांधी पूरे मैटर को साफ करते हुए कहता है, बट द प्रोग्रेस इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वो कहता है, इस्लाम की जो तरक्की आज हो रही है या होते आई है, इसके पीछे तलवार का कोई अमल दखल नहीं। अगर किसी चीज का किरदार है, किसी एक शख्स की खिदमत और कुर्बानी है, वो औलादे रसूल हजरत इमाम हुसैन की खिदमत और कुर्बानी का नतीजा है जो इस्लाम यहां तक पहुंचा है। क्या कहा गांधी? ये हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है जो इस्लाम यहां तक पहुंचा है। गांधी इतना समझ गया, मगर मौला अली का नारा जोश में लगाकर अपने मुहर्रम को रंगीन करने वाले मुसलमानों के बच्चे को ये इल्म नहीं है कि इमाम पाक ने अपनी कुर्बानी क्यों दी थी। जिस शराब के खात्मे के लिए मेरे इमाम ने अपने साथ अपने मानने जानने वालों के 72 जानों को आपने जान न समझा, एक एक करके एक इमाम ने कभी भांजा को, कभी भाई को, कभी भतीजे को आपने कटाया, आपने शहीद किया। उस इमाम पाक का नाम आज इस जमाने में ऐसे ऐसे शराबी लेते हैं जो बरसों से शराब नहीं पिया हो। अगर मुहर्रम के महीने में सासाराम के अखाड़े में अगर उनको घुसने का मौका मिल जाए तो एक गिलास ताड़ी पिए बगैर वो जाएगा ही नहीं। वो अपने लिए फर्ज से ऐन समझता है कि आज भी अगर ताड़ी नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे, आज भी शराब के नशे में घोलटेंगे नहीं तो कब घोलटेंगे। यानी आज हमारा मुहर्रम को मनाने का तरीका ऐसा यजीदाना तरीका साहब कि कहीं से देखने को नहीं मिलता कि मुसलमानों का माहौल और समाज है। खुदा की कसम, सच्चा मुसलमान वही होगा जो इस्लाम को सच्चे दिल से सेलिब्रेट करेगा, इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ेगा, उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। मुसलमानों के समाज में आज इस तरीके से बेरहरवी है। मैं बात पहले पर्दे की किया था, 2-4 मिनट और मैं आपका ले लूं ताकि मैटर क्लियर हो जाए। आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे शौक से मार्केट में बेहयाई करते हैं। किसी का बेटा किसी की बेटी साथ में चले जाए, किसी का बेटा किसी की बेटी मोबाइल पे बात करे। ये मोबाइल तो सबसे बड़ी आफत और लानत हमारे समाज में है। एक बाप दिल्ली में कमाता है, कमाई अपार है,
अपार कमाई की बदौलत बेटी उसकी 8 क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की बेटी, उसको क्या जरूरत है 10,000 का मोबाइल देने की? क्या जरूरत है? बेटा अभी मैट्रिक किया नहीं और उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट 15,000 का, 25,000 का एप्पल सेट, क्या बोलते हैं आईफोन 7, आईफोन 6। हम लोग को तो हम लोग नाम भी अगर बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हजरत को मोबाइल का बहुत नाम याद है। मोबाइल का नाम भी मौलवी नहीं ले सकता। अगर हम लोग नाम लेते तो लोग बोलते कि ये मौलाना साहब आधुनिक मौलाना साहब है, ये लेटेस्ट मौलवी, दौरे जदीद के मौलवी, इनको तो एप्पल सेट का मालूम, कौन सा वर्जन कब लॉन्च हो रहा है ये भी मालूम। अरे साहब, आप लोगों से ज्यादा समाज को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को एक एक सेकंड मालूम होता है कि हमारे बच्चे कहाँ बिगड़ रहे हैं। भाई ये कह रहा था कि ये मोबाइल सबसे खतरनाक है हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करने के लिए। एक बाप को इसका एहसास नहीं कि जो मोबाइल हमने अपने बेटे को दिया है बात करने के लिए, उस मोबाइल के जरिए हमारे बेटे दूसरों को अपना फ्रेंड बना लिया है। हमारी बच्चियां जिसको हमने दिया है, बाप सोचा है कि हम दिल्ली में रहेंगे, हम अपनी बेटी को मोबाइल देंगे और दिल्ली से बेटी की खैरियत मालूम करेंगे। उस बाप को मालूम नहीं कि उसके खैबाने उसकी बेटी उसके बाप के दिए हुए मोबाइल का कितना गलत इस्तेमाल करेगी। मत दीजिए मोबाइल। एक दिन बेटी नाराज रहेगी, 2 दिन नाराज रहेगा आपका बेटा, 1 हफ्ता नहीं खाएगा, 1 हफ्ता रोएगा, रोने दिया जाए। मगर एक ताबनाक मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए चंद दिन अगर आपके बच्चे सर पटकते हैं तो पटकने दिया जाए। अगर आज सब्र कर लेंगे तो आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा। ये आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई पे ध्यान दे कि वो कहाँ जा रहा है। छोटा ये बाप अपने बच्चों पे ध्यान दे कि उसका बच्चा कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या एक्टिविटीज उनकी है। बाप आज नहीं देखेगा, कल वही बेटा उसके बाप के साथ साथ पूरे समाज की नाक कटाने को तैयार रहेगा। खुदा की कसम, पहले बाप गार्जियन होने के बाद अगर वो सुधरे नहीं तो वो अपने बेटे को सुधारने की कसम खाए कि जो बैठा हुआ है वो कभी नहीं कामयाब हो सकता। बाप खुद नमाजी बने, बाप खुद सच्चा बने, बाप खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करे, बड़ा भाई खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करे, तब जाकर उनके छोटे देखकर उनको अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे। अब बाप अगर अलग रंगीन जिंदगी गुजारेगा तो बेटा क्यों नहीं गुजारेगा? माँ अलग अलग स्टाइल में जिएगी तो बेटियां क्यों नहीं जिएगी? सच्ची बात यह है कि माँ पहले शरीयत पे अमल करे, फिर बेटियां देखकर उन माओं को देखकर अपनी जिंदगी सुधार लेंगे। किसी मौलवी साहब को बुलाकर तकरीर कराने की जरूरत नहीं है। जब एक गार्जियन खुद इस्लाम समझकर अपने बच्चों को इस्लाम समझने की अपने किरदार से दावत दे दे तो मेरी बात मुमकिन है कि मेरी तकरीर आपके समाज के एतबार से नहीं हो पा रही है। मैं खुद ही परेशान हूँ, थका मांदा आदमी, गर्मी से सराबोर, पसीना पसीना, आपके हालात और आपके सिचुएशन से वाकिफ नहीं। मगर इन चीज़ों को मैंने ज़रूरी समझा, जो 2-4 कीमती बातें हमने आप तक पहुँचाई, ये मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसलिए पहुँचा दिया। खुदा की कसम, अगर आप चाहते हो कि आपका माहौल बिल्कुल बाहया माहौल हो जाए, बेहयाई से बच जाए, इसके लिए सबसे पहले बड़ों को सुधारना होगा। आपको अपनी निगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी। एक गरीब का वाकया मैं अक्सर पहले 2 साल पहले बताया करता था, आज वो बात ज़हन पे आ रही है। एक गरीब, इतना गरीब, इस कदर गरीब था वो आदमी, उसके घर में खाने का 3 दिन से कोई सामान नहीं। जवान बेटी घर में पड़ रही पली हुई है, 18 साल की बेटी परेशान है। बेटी आज आकर बाप से कहती, अब्बा हुजूर 3 दिन हो गए सही से चूल्हे नहीं जल पाए, खाना मैं नहीं खा पाई हूँ। अब्बा जाइए ना मार्केट कुछ कमा के लाइएगा ताकि मैं रोटी पका सकूं। बाप 80 साल का है, 80 साल के बुढ़ापे में भला कौन कमाने जाता है? मगर बाप तो बाप होता साहब। 80 साल क्या, अगर डबल 80 साल की उम्र हो जाए और बेटी अपने बाप के सामने अपनी ख्वाहिश रखे तो उस 120 या 170 या 160 या 200 साल भी उम्र हो जाए, उस पीरियड में भी बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील करूं। आज भी आप देखते होंगे एक बेटी के बाप को अगर फोन चला जाए समधी के घर से कि जल्दी से आप पैसे का इंतजाम कीजिए, और बेटी कह दे कि अब्बा मेरे ससुर मुझे गालियां देते हैं, मेरा शौहर मुझे बुरा भला कहते हैं, फर्नीचर मांग रहे हैं और एक गाड़ी मांग रहे हैं, 2-4 लाख रुपया और मांग रहे हैं। बाप सुनेगा, दिल्ली में अगर कमाता है तो ओवर टाइम खटता है, सऊदी जाएगा तो 5 साल के बाद आएगा, क्योंकि बाप जानता है कि मैं खटूंगा नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी अपनी ससुराल में कैसे कट पाएगी। यानी बाप हमेशा अपनी बेटी के ख्वाहिशात का एहतराम किया हुआ आया है, इसलिए हर पीरियड में बाप चाहता है कि भले उनके ऊपर कोई
कोई बोझ पड़ जाए, मगर उसकी बच्ची के आंख से कभी एक कतरा आंसू के ना गिर पाए। अब वो बाप कहता है ठीक है बेटी, मगर मैं तो इस हालत में नहीं हूं कि मैं कमा सकूं, मगर जब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूं मार्केट कमाने के लिए, कोई कमाकर कहीं से कोई रास्ता निकालूंगा, 2-4 रोटियां खरीद के लाऊंगा, चावल दाल खरीद के लाऊंगा, उसको तुम पकाना। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी की ख्वाहिश की तकमील के लिए झोली पकड़ा, नमाज फजर अदा किया, मार्केट गया है कमाने की तलाश में। सुबह से शाम तक एक बूढ़ा मार्केट के चारों तरफ घूमता रहा। शाम हो गई मगर उस 80 साल के बूढ़े को कहीं कोई काम न मिला। उधर शाम होते ही बेटी दरवाजे पर खड़ी बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि अब तो शाम हो गई, अब तो अब्बा कमा के आ रहे होंगे, शायद इधर से आ जाए, शायद सामने के रास्ते से आ जाए। बेटी दरवाजे पे खड़ी होकर इसलिए इंतजार कर रही है कि ताकि अब्बा आएंगे, मैं झोली पकड़ूंगी, दौड़ के ले जाकर किचन में रखूंगी, जल्दी से सब्जी पकाऊंगी, रोटी पकाऊंगी, चावल पका के खाऊंगी। इस इरादे से वो 80 साल के बूढ़े बाप की जवान खूबसूरत बेटी बाप की आमद का इंतजार कर रही है। उधर शाम होते ही बूढ़ा बाप जैसे ही दरवाजे पर आया है, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बात में टकराई। पहले अपनी बेटी अपने बाप के खाली झोली को देखकर रो पड़ी है। बेटी कहती है अब्बा मैंने तो कहा था कि आप कमा के लाइएगा, मैंने तो कमाने भेजा था, मगर आपकी झोली अब्बा खाली है। अब्बा आप कमाएंगे नहीं तो आपकी बेटी क्या पकाएगी, अब्बा आपकी बेटी जवान क्या खाएगी, अब्बा आप क्या खाओगे, अब्बा आपकी बेटी रात कैसे गुजारेगी। बेटी का हाथ बूढ़ा पकड़ता है, अपनी बेटी को कमरे में दाखिल करके कहता है बेटी जो भी कहना हो अंदर आके का। ए मेरी बेटी हाथ जोड़ता हूँ खामोश रह, बेटी तू सब्र कर ले, सब्र कर ले बेटी, अगर तू सब्र करेगी आज तेरे बाप को अल्लाह कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, तू सब्र करेगी तेरे सब्र का बेहतर बदला कल तेरा रब तेरे बाप को अता फरमा देगा। ए बेटी सब्र कर ले, ए बेटी सब्र कर ले, बेटी रात गुजारनी है तुझे। बेटी कहती है हाँ अब्बा रात गुजारना चाहती हूँ। बाप कहता है मेरी बेटी अगर तुझे रात गुजारनी हो तो एक अच्छा फार्मूला ये है, कल अगर नमाज इशा के बाद तूने 4 रकत नफल नमाज पढ़े थे, आज 12 रकत पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। कल नमाज इशा के बाद अगर तूने सिर्फ 1 घंटा कुरान पाक पढ़ा, आज 5 पारे पढ़ दे, 5 घंटे पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। एक बूढ़ा 80 साल का अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी यही रात गुजारने का सच्चा फार्मूला है, तू नमाज पढ़ती जा तेरी रात गुजरती जाएगी, तू इबादत करती जा रात गुजरती जाएगी। बेटी तू अगर सब्र करेगी, नमाज पढ़ेगी, अल्लाह पर यकीन करेगी, तेरे यकीन का ऐसा बदला अल्लाह तेरे बाप को देगा कि इससे बेहतर कमाई का रास्ता कल तेरे बाप को नजर आ जाएगा। एक बाप अपनी बेटी को सब्र की तलकीन कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी को नमाज की तलकीन कर रहा है। आज हम में से कोई होता तो अपनी बेटी से कहता या अपने बेटे से कहता कि छोड़ दे बेटा, गाड़ी में तेल नहीं है तो नमाज पढ़ने कैसे जाएगा, जब तेरे बदन में ताकत नहीं तो रोजा कैसे रखेगा। आज हमारी माएँ सोचती है कि हमारा जवान बेटा चुपके से वो माँ खिला देती है खाना रमजान में, खिला देंगे कोई जानेगा नहीं, पका के खिला देना, अंडा तल देना, चूड़ा तल देना, उसके लिए पराठा बना देना। माँ चुपके चुपके बेटे को खिलाती है, इसलिए खिलाती है कि बेटे की सेहत खराब ना हो जाए। माँ सोचती है कि बेटा का सेहत खराब हो जाएगा, 1 महीना तक बेटा अगर मेरा मुसलसल रोजा रहा तो कमजोर हो जाएगा। ये हमारी माँ चाहती है, हमारा बाप चाहता है, मगर वो कैसा बाप था, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में, मजबूरी और क्या दिक्कत के ऐसे हालात में भी वो बाप अपनी बेटी से कहता है नमाज पढ़ती रहा, कुरान पढ़ती रहा, तिलावत करती रहा, सब्र करती रहा, अल्लाह पर भरोसा करती रहा। अब दूसरे दिन सुबह फजर की नमाज के बाद वो बेटी फिर अपने बाप को झोली पकड़ाई, मार्केट भेज दी है। बाप मार्केट जाता है, शाम तक मार्केट में रहा, दूसरी शाम को भी बाप खाली झोली लेकर वापस आया। फिर उस बूढ़े के सामने बेटी यही बात रखती है, अब्बा आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, आप कहीं से चावल का इंतजाम नहीं करेंगे तो अब्बा आपकी बेटी क्या खाएगी, आपकी बेटी क्या पकाएगी, आपकी बेटी की रातें कैसे गुजरेगी। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, तीसरी शाम भी गुजर गई, चौथी सुबह को एक बेटी आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 80 साल के बूढ़े बाप को कहती है अब्बा हुजूर ये लास्ट चांस है, आज अगर आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया, सब्जी का इंतजाम अगर नहीं किया, दाल और चावल का इंतजाम नहीं किया तो याद रखिए अब्बा आपकी बेटी मुझसे कोई काम करने पर मजबूर हो जाएगी। वो गरीब आदमी अपनी बेटी की धमकी सुनकर सो गया। नमाज फजर होते ही फौरन पढ़ लिया, पढ़कर वो बूढ़ा मार्केट गया है। चौथी शाम भी बदकिस्मती से वो बूढ़ा मार्केट से वापस जैसे
घर आया है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जवान बेटी गुस्से से लाल पीली है। बेटी कहती है, अब्बा हुजूर ये क्या देख रही हूँ, एक शाम आप वापस आए, दूसरी शाम भी वापस आए, चौथी तीसरी शाम भी आप खाली झोली लेकर आए, और ये हालत क्या आपकी हो गई। बाप था, पहली शाम को भी सब्र की तलकीन किया, दूसरी शाम भी सब्र की तलकीन किया, अब रोज रोज एक ही फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेगा। बूढ़ा बाप 4 दिन मार्केट में घूमता रहा, वापस आता रहा, मारा मारा फिरता रहा, भूखा दिन रात किया। अब भूख प्यास और तड़प की वजह से उस बूढ़े को इतनी कमजोरी हो गई, वो दरवाजे पे आते ही दिल मिला के बेहोश होके गिर गया। जवान बेटी जब देखती है 80 साल का बूढ़ा बाप दरवाजे पर बेहोश पड़ा है, बेटी अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल से अपने जवान बाप को खींचकर अपने हुजरे में सुला दी। रात भर सोचती रही, अब क्या होगा, अब्बा तो भूख से बेहोश हो गए हैं, अब मेरा अब्बा जरूर मर जाएंगे। बेटी सोचती है कहां से कौन रास्ता ऐसा निकाला जाए, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल चावल का इंतजाम हो, कहां से घर की खर्ची का इंतजाम हो। रात भर नमाजी इंसान की बेटी, इबादत गुजार की बेटी, आबिद शबे जिंदादार की बेटी, साइम मुत्तहद इंसान की बेटी रात भर सोचती रही पैसा कहां से लाया जाए, कहां से रोटी का इंतजाम किया जाए। रात के आखिरी पहर उस नमाजी बाप की नमाजी बेटी के दिमाग में एक शैतानी वसवसा आया। नमाजी इंसान की जवान बेटी नकाब पहन के रात के अंधेरे में घर के सदर दरवाजे को छलांग लगाकर वो मार्केट चली गई है। इरादा क्या है, मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट जाकर अपने नकाब की पट्टी को खोल दूंगी, अध नंगी पोजीशन में खड़ी हो जाऊंगी, उस जगह पे खड़ी होंगी जहां से हजारों लोग सुबह से शाम तक आते हो जाते हो। अब इसी गलत इरादे से उस नमाजी बेटी 18 साल की जवान बेटी मार्केट भाग गई है। मार्केट जाकर अपने नकाब के पट्टी को खोलकर अपने चेहरे को दूसरों के सामने पेश की है। इरादा क्या है, मैं मार्केट में खड़ी रहूंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उन हजारों अफराद में चंद ऐसे तो जरूर होंगे जो मेरे चेहरे देखकर, मेरी जवानी देखकर, मेरी सूरत देखकर, मेरी खूबसूरती देखकर मेरे करीब आएंगे, और मैं अपने जिस्म के बदले में 2-4 पैसा उससे मांग लूंगी। उसी पैसे से मैं रोटी खरीद कर घर पे बीमार पड़े बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी, उस गरीब बाप की जान बच जाएगी। इस इरादे से उस गरीब नमाजी बाप की बेटी मार्केट पहुंची है। उधर नमाज़े फजर के लिए जैसे अजान हुई, बूढ़ा होश में आया, देखता क्या है, बेटी कमरे में है नहीं। बूढ़ा घबरा गया, चारों तरफ कमरे में बेटी की तलाशी किया, पड़ोस में खोजा, कहीं जब बेटी का कोई अता पता न चला, उस 80 साल के बूढ़े ने वापस अपने घर में आकर अपनी पेशानी सस्ते में रखकर अल्लाह से मुतालबा किया है, ए अल्लाह मैंने हजारों नमाजें पढ़ी है, ये तेरा गरीब बंदा हजारों सजदे किया है, अल्लाह मेरी नमाज का वास्ता है, मेरे एक एक सजदे का वास्ता है, ए अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे एतराज ना था, मगर इस गरीब को गुर्बत में भी एक जवान बेटी की दौलत से तूने सरफराज फरमाया था, मगर अल्लाह मेरी जवान बेटी आज पता नहीं मेरी इजाजत के बगैर कहां भाग गई है। या अल्लाह इस नमाजी की दुआ है, इस नमाजी की पुकार है, ये नमाजी दरखास्त करता है मेरी बेटी जहां भी है, मेरी नमाज के सदके में मेरी बेटी की इज्जत को बचा लेना, मेरी बेटी की प्रोटेक्शन फरमा लेना, मेरी बेटी की इज्जत की सुरक्षा कर लेना। एक नमाजी बाप अपनी पेशानी सस्ते में रखकर अपनी बेटी की हिफाजत के लिए अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई थी, जैसे बूढ़ा सजदे से सर उठाया, किल्ली खोलता है, देखता क्या है, बेटी जो सुबह भागी थी वही सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पे खड़ी नजर आ रही है। बाप अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, कभी पेशानी चूम रहा है, चूम चूम कर कहता है मेरी बेटी कहां भागी थी, मेरी बेटी कहां चली गई थी, मेरी बेटी क्यों भाग गई थी। बाप कहता है ए मेरी बेटी क्यों भागी थी, कहां भागी थी। बेटी कहती है अब्बा, ए मेरे अब्बा, कसम खुदा की किसी मजबूरी ने घर से बाहर जाने पर मजबूर किया था। अब्बा आपकी जवान बेटी देख रही थी कि 4 दिन तक कंटिन्यूअसली आप कमाई के लिए बाहर जाते रहे, मार्केट में घूमते रहे। मैं समझ गई आपके बुढ़ापे की वजह से कोई भी अक्लमंद इंसान आपको अपने काम में नहीं लगाता है, आपको काम नहीं मिलता है, क्योंकि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गए हैं, आपकी बीनाई कमजोर हो गई है, आपके पाँव ने चलने को जवाब दे दिया है। ए अब्बा, आपके बुढ़ापे की वजह से आपको काम नहीं मिल पाता है। मैं समझ गई
कि अगर यही हालात रहे तो भूख से आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगी। ए अब्बा, ईमानदारी से बताइए, जब से आपने मुझे पैदा फरमाया, जब से मैं होश संभाल कर आकिला बालिगा हुई, तब से आज तक कभी मैंने आपके घर के दरवाजे को कभी बगैर इजाजत क्लोज किया था क्या? बाप कहता है बेटी मेरी, तूने कभी ऐसा नहीं किया, मगर आज क्यों गई? बेटी कहती है अब्बा मैं इसलिए गई थी, मैंने देखा कि आप भूख से परेशान है, आप करीबुल मर गए हैं, भूख से आप बेहोश हैं। ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं मार्केट इसलिए गई थी ताकि जाकर चेहरा खोलूंगी, दो चार नौजवानों को अपनी सूरत दिखाऊंगी, उसी देखी हुई सूरत के बदले मुझे दो चार पैसे मिलेंगे, उन्हीं पैसों के जरिए मैं रोटियां खरीद कर अब्बा आपको खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक नमाजी ईमानदार एक ईमानदार इंसान बाप जैसे सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, उस इंसान के ज़मीर ने आवाज लगाई, मेरी बेटी जल्दी से बता, जब तू मार्केट गई थी, किसी मार्केट के दरवाजे पे खड़ी थी, कितने लोगों ने तुझे पैसा दिया, किन किन लोगों ने तुझे अपने लिए इस्तेमाल किया? बेटी कहती है अब्बा हुजूर, गौर से सुनिएगा अब्बा हुजूर, आपकी बेटी ने गलत नीयत से मार्केट की तरफ अपना कदम जरूर उठाया था, कसम खुदा की मेरे अब्बा, नमाज़े फजर के बाद से नमाज़े मगरिब तक आपकी बेटी मार्केट के जिस सदर दरवाजे के पास खड़ी थी, उसी दरवाजे के पास खड़ी की खड़ी रह गई। ए मेरे अब्बा, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता, मेरा बदन कोई क्या टच करता, मेरे अब्बा हजारों लोग मेरे सामने से गए आए, किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर देखने की भी जरूरत न समझी। बाप कहता है ए मेरी बेटी, कैसे तुझे कोई गलत